हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं। कल यूएस में हमने देखा जो जो शुरुआत हुई थी एक वीक नोट पे हुई थी और एंड होते होते हमने एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखी आफ्टर अ 2.5 डे फॉल। और अच्छी खासी रिकवरी हुई फ्रॉम द डे लो, जहाँ पे डाउ 400 पॉइंट रिकवर हुआ, नैस्डैक भी करीबन 200-250 पॉइंट रिकवर हुआ और एक अच्छी खासी क्लोजिंग हमने देखी इन केस ऑफ द यूएस मार्केट। रीज़न टेस्ला था। टेस्ला स्टॉक की वजह से हमने देखा एक सेंटिमेंट इम्प्रूवमेंट हुई और यूएस स्टॉक्स यूएस इंडाइसेस क्लोज पॉजिटिव। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स एक्चुअली मिले जुले से ट्रेड कर रहे हैं। कोई एक डायरेक्शन नहीं मिल रहा, नाइदर ऑन दी नेगेटिव साइड नॉर ऑन द पॉजिटिव साइड। और एसजेक्स निफ्टी भी एक फ्लैट नोट पे शुरू होते हुए हम देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड एक अच्छी बात है कि $100 के आसपास आया हुआ है। मे बी होपफुली ये डबल डिजिट जाए तो एक अच्छी बात होगी। गोल्ड $10 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, $1933 पर आउंस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रुपी थोड़ा सा और वीकन हुआ है, ₹76 के आसपास ये अभी ट्रेड करते हुए हम देख रहे हैं। कल एक सबसे बड़ी परेशानी वाला जो नंबर था वो था दी एफ आई एस सेलिंग। एफ आई एस ने कल एक अच्छी खासी बिकवाली की है ना, कैश एज वेल एज इन कुछ स्टॉक फ्यूचर्स। तो करीबन मोर देन 5,000 करोड़ उन्होंने कैश में बिकवाली की है। साथ साथ उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2-2,500 करोड़ की बिकवाली की है। तो इट इज़ मोर देन अ $1 बिलियन डॉलर की बिकवाली की हैं फ्रॉम दी एफ आई एस। डी एस इन दी ऑन दी अदर हैंड वी तो उन्होंने करीबन 1,775 करोड़ की खरीदारी की है। और 10 ईयर जी सेक्स 6.91 पे ट्रेड कर रहा है। आज ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज़ दी मॉनेटरी पॉलिसी विच इज़ एक्सपेक्टेड टू कम एट 11 o'clock दिस मॉर्निंग। और रेट के बेसिस पे तो चलो मार्केट रहेगा, रिएक्ट करेगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट वुड बी द कमेंट्री ऑफ द आरबीआई गवर्नर। तो उनका आउटलुक क्या है ऑन द इन्फ्लेशन, ऑन द अदर ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, वहाँ पे उनका क्या व्यू है, कमोडिटी प्राइसेस कैसे रह सकते हैं, ये सारी चीज़ों पे मार्केट की नज़र होगी एंड मार्केट विल रिएक्ट टू दोज थिंग्स। साथ साथ couple of more data points which you can look into it. Housing demand has increased by 6.7% year on year basis। तो ये एक ट्रेंड दिखा रहा है कि हाउसिंग डिमांड पिकअप हो रही है आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। साथ साथ फार्मा इंडस्ट्री के जो रेवेन्यू हैं वो भी 6 से 8% के हिसाब से ग्रो करना चाहिए इन दी FY23। दैट इज़ द रिपोर्ट बाय द इक्रा। सो ये फार्मा इंडस्ट्री का आउटलुक है। तो ये कुछ न्यूज़ है जिसके बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करेगा, सेक्टर्स रिएक्ट करेंगे। साथ साथ इम्पॉर्टेंट निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 17,800 कन्विंसिंगली तो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी वो 1775 और वो 17,800 के रेंज में। एक बार कन्विंसिंगली ब्रेक होता है और 17,600 के भी नीचे जाता है, देन इट विल बी एक पॉइंट होगा जहाँ पे आपको ट्रेंड फिर से पॉजिटिव से न्यूट्रल करना होगा। और वॉलीटिलिटी वो रहेगी दिस ईयर। एक्चुअली मेरा ये थीम ही था ये साल में कि वॉलीटिलिटी दिस ईयर विल बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल ईयर फॉर द इक्विटी मार्केट। कमिंग टू दी स्टॉक्स, तो स्टॉक्स पे हम अगर नज़र रखते हैं तो हमने गोकुल एग्रो मेंशन किया था 73-74 लेवल्स पे। कल फिर से वीक मार्केट में इट डिड वेल, करीबन 4% ऊपर था, नया 52 वीक हाई लगा इन अ नेगेटिव मार्केट। तो ये आप दिखाता है कि कितना स्ट्रेंथ है स्टॉक में। अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। साथ साथ हमने बैंकिंग स्टॉक्स में भी सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ देखी, लेड बाय द ICICI बैंक, SBI एंड एक्सिस। मे बी इट इज़ बिफोर हाउ दी पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी कम्स आउट, उसके प्रीएम्प्ट करते हुए स्ट्रेंथ दिखा रहा है। क्या सस्टेन करेगा ये पता चलेगा सेकेंड हाफ में, कैसे कमेंट्री रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो नज़र होगी वो कमेंट्री पे होगी। बाकी स्टॉक्स पे हम देखेंगे। देखिए, मैंने अडानी ग्रुप पे हर बार मैं कई मतलब अभी 2-3 दिन या 4 दिन से मैं कह रहा हूँ अडानी ग्रुप पे हर
लेवल पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। कल भी फर्स्ट हाफ में तो अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया था, बट सेकेंड हाफ में हमने एक बहुत शार्प कट देखा अक्रॉस अडानी स्टॉक्स। सो अडानी पावर फ्रॉम द अपर सर्किट क्लोज एट द लोअर सर्किट, ATGL करीबन 6-7-8% डाउन था। अडानी ग्रीन वॉज नेगेटिव, अडानी एंटरप्राइज वॉज ऑल्सो नेगेटिव। तो देखिए ये बहुत हाई बीटा काउंटर्स हैं, आपको उसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। हर अगर 10-15-20% मिलता है तो आपको धीरे धीरे उसमें पोजीशन आपको कम करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ अडानी ग्रुप में ही बाइंग करनी चाहिए। जब भी हम पॉजिटिव थे तो थे, बट जब भी हमने प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत करनी शुरू की तो की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया अडानी ग्रुप के स्टॉक से। आई स्टिल होल्ड, बट मैंने मेक श्योर किया हर राइज पे मैंने क्लाइंट्स के लिए भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है इन केस ऑफ द अडानी ग्रुप स्टॉक्स। बाकी स्टॉक्स में भी हम देखेंगे कल एक ओवरऑल अगर देखें मार्केट का सेंटिमेंट वीक ही था। डेल्टा कॉप केम डाउन, प्रिंस पाइप जहाँ पे हम पॉजिटिव थे वो नीचे आया, TB18 फेल। साथ साथ LIC हाउसिंग पे हमने बात की थी, LIC हाउसिंग के नंबर होपली अच्छे आने चाहिए। कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी। इसका जो रेजिस्टर हमने 380-85 पे मेंशन किया था विद अ टारगेट ऑफ अराउंड 400 से लेके 410, कल ऑलमोस्ट 397 या 398 तक गया था। 405 से लेके 410 इसके लिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर इसको होल्ड करता है और सरपास कर लेता है देन वील सी फर्दर मोर स्ट्रेंथ टूवर्ड्स 440 लेवल्स। बट टिल देन ये अच्छा खासा मूव दिखाया है इसने इन लास्ट कपल ऑफ डेज। तो LIC हाउसिंग ये भी आपको नज़र रखनी चाहिए। हर थोड़ी बहुत गिरावट पे आप यू कुड बी अ बायर अराउंड 380-85 लेवल्स। फार्मा, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, फार्मा पे आप नज़र रखिए। अगर आपको स्टॉक समझ में नहीं आता, बट अगर स्टॉक्स अगर आप स्पेसिफिकली पूछे तो सिप्ला मुझे अच्छा लगता है। 1000 के ऊपर लेवल्स पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। 1005, 1010, 1020 आता है। कल की क्लोजिंग 1036 थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1036 40 लेवल्स पे भी आप ले सकते हो। थोड़ी बहुत गिरावट आया 1020, 1010, यू शुड बी अ बायर इन सिप्ला। तो सिप्ला एक काउंटर है जहाँ पे मुझे अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ऑरबिंदो would show strength beyond 730 740 levels towards 775 से लेके 775 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर निकलता है तो 850 तक जा सकता है। इसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। बायोकॉन हमने मेंशन किया था, ये अच्छा खासा करेक्शन के बाद अभी 350 के ऊपर थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा था, बट सेकेंड हाफ में थोड़ा फ्लैट सा क्लोज हुआ। बट स्टिल आई फील फार्मा ओवरऑल सेक्टर शुड डू वेल इन द कमिंग डेज एंड मंथ्स। अगर ये एक अगर एक्चुअली कंपनी स्पेसिफिक बहुत नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द FDA अप्रूवल एंड ऑल। सो हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ क्लाइंट्स के लिए कि अगर वो निफ्टी फार्मा ले लें तो दैट वुड बी अ मच बेटर ऑप्शन। अगर इंडिविजुअल स्टॉक लेना है तो 2-3 स्टॉक जैसे मैंने मेंशन किए वो आप कंसिडर कर सकते हो। आप अपनी भी स्टडी कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ले सकते हो। GMR इंफ्रा एक छोटा सा स्टॉक है, इंफ्रा स्पेस पे मैंने 2-3 स्टॉक्स मेंशन किए हैं। GMR इंफ्रा हो गया, KNR कंस्ट्रक्शंस हुआ है, मैन इंफ्रा हो गया। ये 2-3 स्टॉक्स है वो आप ले सकते हो अपने स्टडी के बेसिस पे। एंड ये कुछ स्टॉक्स है तो आप देख के चलो और उसी हिसाब से ट्रेड करना। मार्केट विल बी वॉलेटाइल, ये आप समझ के चलिए कि ज़रूरी नहीं है कि आपने लिया तो वो ऊपर ही जाए। ये डायरेक्शन वन वे डायरेक्शन वाला नहीं है, इट विल बी अ वेरी वेरी वॉलेटाइल एंड चॉपी मार्केट। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड करना चाहिए, खास करके आज जब मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है। होपफुली अगर कमेंट्री अच्छी रही तो बैंकिंग स्टॉक्स पे नज़र रहनी चाहिए जहाँ पे अपसाइड अच्छा हो सकता है इन इंडिविजुअल कंपनीज लाइक SBI। खास करके मुझे लगता है 500 के ऊपर ये जैसे सस्टेन कर रहा है, अगर हर गिरावट पे अगर ये 500 के आसपास आता है तो यू शुड बी अ बायर। बट 499 का स्टॉप लॉस होना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 540 से लेके 550। सो एक SBI काउंटर है जहाँ पे आपको नज़र रखनी चाहिए। एंड साथ साथ ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई थॉट है, कोई सजेशन है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच।